हे गाइस, वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का हमारा पहला रूट वर्ड है PSYC साइक। साइक जिसका मीनिंग होता है माइंड, सोल या फिर स्पिरिट। इनसे रिलेटेड कोई ना कोई मीनिंग आएगा। तो इससे बने वर्ड जो है वो देखिए आप, जैसे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या होगा, जो भी स्टडी होगी वो माइंड से रिलेटेड होगी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। साइकाइट्री यानी कि साइक यानी माइंड, आइट्री यानी हीलिंग यानी कि माइंड की हीलिंग की कोई स्टडी। ठीक है, जहाँ माइंड की हीलिंग होगी वो साइकाइट्री हो गई। फिर हो गई साइकोपाथ। साइकोपाथ उस पर्सन को कहते हैं जिसमें कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं। ठीक। साइकिक, अब ये भी माइंड से रिलेटेड है लेकिन माइंड की सुपर नेचुरल पावर से रिलेटेड, रिलेटिंग टू द माइंड और सुपर नेचुरल मेंटल पावर्स। देखिए ये तीनों वर्ड, साइको एनालिसिस, साइकोथेरेपी और साइकोसोमैटिक, इनमें क्या डिफरेंस है थोड़ा सा देख लेते हैं। साइको एनालिसिस में क्या होगा, माइंड का कुछ एनालिसिस होगा, यानी माइंड के जो अनकॉन्शियस थॉट हैं उनको एक्सप्लोर करके तब ट्रीटमेंट किया जाता है। अब साइकोथेरेपी में क्या होगा, यहाँ पर थेरेपी ही होती है लेकिन साइकोलॉजिकल टेक्निक के जरिए या फिर काउंसलिंग के जरिए। साइकोसोमैटिक क्या होता है, ये कुछ फिजिकली सिम्टम्स दिखते हैं लेकिन उनके पीछे कॉज क्या होता है, या तो वो मेंटल या फिर इमोशनल स्ट्रेस से होता है, जो उसकी वजह से कुछ फिजिकली सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वो साइकोसोमैटिक में आता है। ठीक है। नेक्स्ट रूट वर्ड है स्कोप। स्कोप का मीनिंग क्या होता है, देखना या फिर कुछ एग्जामिन करना। जैसे कि टेलीस्कोप। टेलीस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट के नेम ही हैं। तो टेली यानी कि दूर, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो दूर की चीज़ों को देखने के लिए हम टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप यानी कि हम बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। पेरिस्कोप क्या है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है यूज टू लुक। एंडोस्कोप क्या होता है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है लेकिन ये बॉडी के अंदर एग्जामिन करने के लिए यूज होता है। स्टेथोस्कोप क्या होता है, जो डॉक्टर यूज करते हैं अपने गले में हार्ट बीट चेक करने के लिए। हॉरोस्कोप, हम किस समय पैदा हुए हैं, उस समय ग्रह नक्षत्र किस स्थिति में थे, वो सब जन्म कुंडली या जन्म पत्री कुछ भी कह लो। कलाइडोस्कोप में क्या होता है, शीशे के कुछ टुकड़ों से जोड़कर ऐसे बनाया जाता है कि जब हम उसे देखते हैं तो एक रंग बिरंगा पैटर्न बनता है, यहाँ इमेज में देख सकते हैं, तो इसे कलाइडोस्कोप बोलते हैं। फिर आता है ऑसिलोस्कोप। ऑसिलस होता है इलेक्ट्रिक करंट को देखने का, कि करंट फ्लो इक्वल चल रहा है या कम ज़्यादा हो रहा है। आप इससे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं और इमेज को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है टैक्ट। टैक्ट का मीनिंग ज़्यादातर क्या आता है, टच आएगा या फिर फील करना आएगा। तो जैसे कि टैक्टिक वर्ड है, टैक्टिक तो इसका मतलब स्पर्शनीय, जिसे आप कुछ छूकर पता कर सके, जो स्पर्शनीय है। ठीक है। कॉन्टैक्ट हो गया, इंटैक्ट हो गया। फिर बता है टैक्टिशियन। टेक्नीशियन नहीं, आप वर्ड जरा ध्यान से देखना। टैक्टिशियन वो पर्सन हो गया स्किल्ड इन प्लानिंग और स्ट्रैटेजी, जो कुछ प्लान करने में, स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत ही स्किल होता है, यानी रणनीतिज्ञ। ठीक है, टैक्टिशियन। नेक्स्ट वर्ड है VAC, टू बी एम्प्टी। वैक यानी कि खाली, टू बी फ्री मुक्त, एकदम किसी चीज से मुक्त, खाली है। इसी से वर्ड बना है वेकेंट, वैकेंसी, इवैक्यूएट खाली कराना, वैक्यूम, वेकेशन, विकेट, ये सारे वर्ड बने हैं। अब ये देखिए वैक्यूअस क्या होता है। वैक्यूअस का मतलब होता है जिसमें इंटेलिजेंस की कमी है, खाली है उससे, लैकिंग इंटेलिजेंस और थॉट एम्प्टी हेडेड, जिसका भेजा ही नहीं है। ठीक है, जो एम्प्टी हेडेड है यानी कि इसके दिमाग में भेजा ही नहीं है। हिज वैक्यूअस एक्सप्रेशन मेड इट क्लियर ही वॉज़न्ट पेइंग अटेंशन। उसका जो बुद्धिहीन ध्यान था, मतलब उसका जो भाव शून्य जो एक्सप्रेशन था वो कैसा था, उसी से क्लियर हो गया कि उसने ध्यान नहीं दिया था। उसके चेहरे से पता लग रहा था कि कोई थॉट नहीं है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है। ठीक है। वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब होता है टू बी इनडिसाइसिव, यानी कि निर्णय ना ले पाना। ही वैसिलेटेड अबाउट व्हाट टू ईट फॉर डिनर। वो कंफ्यूज हो गया कि डिनर में क्या खाऊं, इस चीज़ को लेकर। वैक्यूटी। वैक्यूटी का मतलब क्या होता है, एम्प्टीनेस और अ लैक ऑफ थॉट और इंटेलिजेंस। थोड़ा थोड़ा इसी से मिल रहा है वैक्यूअस से, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से कोई भाव ही नहीं है, हर चीज़ का एक सूनापन है, तो कह सकते हैं थोड़ा सा उदासीनता। एग्जाम्पल देखिए, हर आईज रिफ्लेक्टेड अ डीप वैक्यूटी। उसकी आंखों ने गहरी उदासीनता दिखाई। नेक्स्ट वर्ड है बेल, BELL, यानी कि युद्ध, वॉर, फाइट। तो ये वर्ड जहां भी होगा वो वॉर से रिलेटेड होगा, लड़ाई से रिलेटेड ये वर्ड होगा। तो जैसे कि बेलिजरेंट। बेलिजरेंट क्या होता है, लड़ाकू, जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, हॉस्टाइल है, अग्रेसिव है, इंगेज्ड इन वॉर। ठीक है।
अब इसका एग्जाम्पल देखिए, द टू नेशंस बिकेम बेलिजरेंट रिफ्यूजिंग टू नेगोशिएट पीसफुल। दोनों देश लड़ाकू हो गए और शांतिपूर्वक बातचीत करने को मना कर दिया। बेलिकोज क्या होता है? अग्रेसिव, वही मीनिंग हो गया, जो बिल्कुल लड़ाकू है, लड़ने के लिए तैयार है। ये नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया। हिज बेलिकोज एटीट्यूड ऑफन लेड टू अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स। उसका जो ये लड़ाकू व्यवहार है ना, ये जो एटीट्यूड है उसका, हमेशा क्या करता है? अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में उसे फंसा देता है, तो अनावश्यक बहस में वो फंस जाता है। देखिए इसी से वर्ड बना है रिबेलियन, रिबेलियस, जो बदला लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एंटीबेलम क्या होता है? एंटीबेलम, एंटीबेलम अब देखिए, बेल तो युद्ध हो गया, एंटी यानी कि पहले, युद्ध से पहले कोई घटना हुई तो उसको एंटीबेलम कहेंगे। अकरिंग और एग्जिस्टिंग बिफोर अ वॉर, अगर कोई घटना युद्ध के बाद होती है तो उसे पोस्ट बेलम कहते हैं। अब आज़ादी के लिए हमने लड़ाई लड़ी, ठीक है, उससे पहले की जितनी घटनाएं हो गई वो क्या हो गई? एंटी बेलम हो गई, और उसके बाद की जितनी घटनाएं हो गई वो पोस्ट बेलम हो गई, ठीक है। बेलीपोटेंट, पोटेंट यानी पावरफुल से ही रिलेटेड होता है, जो बहुत ही पावरफुल है, शक्तिशाली है लड़ने के लिए, ठीक है। काउंटर रिबेलियन, अब काउंटर और रिबेलियन दो वर्ड है, ये काउंटर हो गया, रिबेलियन तो होता है विद्रोह करने वाला, विद्रोह का भी जो विद्रोह करने वाला हो वो काउंटर रिबेलियन हो गया, प्रति विद्रोह। नेक्स्ट वर्ड है BREV यानी कि ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है शॉर्ट, ब्रीफ, संक्षेप। अब ये देखिए ब्रेविटी, देखिए ब्रेविटी हो गया द क्वालिटी ऑफ शॉर्ट और कंसाइज यानी संक्षिप्तता। एब्रीविएट, टू शॉर्टन अ वर्ड, किसी वर्ड को शॉर्ट करना। जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स हम क्या बोल देते हैं? BA बोल देते हैं। अब जो BA वर्ड बना वो क्या हो गया? एब्रीविएशन हो गया, वो नाउन बन गया, अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड, ठीक है। कैंड, CAND, कैंड, जिसका मीनिंग होता है टू शाइन और टू ग्लो, कुछ ग्लो करना, चमकना। इससे एक वर्ड बना कैंडल, जो ग्लो करती है, शाइन करती है, कैंडल। कैंडर यानी कि ऑनेस्ट, सिंसियर, जो इतना ईमानदार है उसकी ईमानदारी चमक रही है, स्पष्टवादिता, बिल्कुल शाइन कर रहा है ईमानदारी से, कैंडल, ठीक। इनकैंडेसेंट हो गया या तो फिर कोई जोशीला, या फिर ग्लोइंग विद हीट, मतलब जहां हीट की वजह से जो चीज चमक रही है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।